एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ। एक बार भी एमपी आया नहीं, एक बार भी आया नहीं आदमी। वो हमें तो एक बार भी देखे नहीं वो एमपी को जो हमारे एरिया में। वो कैसा एमपी है कि उन्हें अल्लाह जाने। जो भी किसानों का मसला है, इन एजुकेशन का मसला है, साथ साथ तुम्हारा जो क्या नौकरियां का मसला है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होना करे तो एक अच्छी हुकूमत आना ज़रूरी है, अदरवाइज तो खाली जुमलेबाजी में कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन है कि सौम्या रेड्डी ज़रूर जीतेंगी, क्योंकि लोग जो हैं कुछ नया चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत तंग आ गए हैं। हम लोग सब तंग आ चुके हैं इन लोगों के झूठ से और इन लोगों की जो बेकार बातें हैं, क्योंकि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बेंगलोर साउथ के हिसाब से चेंज आना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो इट्स ए बीजेपी बेल्ट फ्रॉम पास्ट 15 to 16 years. It has to be get back to Congress. लोकसभा इलेक्शन 2024 के चलते बेंगलुरु साउथ में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार हैं सौम्या रेड्डी, कैंपेनिंग की ज़ोरदार उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर्स भी भर्ती कर दिया है, जिसके बाद इलाके में वो मुख्तलिफ अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ से लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी मीटिंग्स किए जा रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं बेंगलुरु साउथ के जयनगर एरिया में, जहाँ की कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी ने यहाँ की औरतों से मुलाकात की ताकि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में उनके लिए जो भी ज़रूरतें हो सकती हैं या सहूलतें हो सकती हैं उस ताल्लुक से उन्होंने बात की। तो हम भी उनसे बात करते हैं कि जानेंगे आने वाले इलेक्शन को लेकर के खासकर बेंगलुरु साउथ रिलेटेड उनका क्या कहना है, और साथ ही यहाँ पर जो मुख्तलिफ पब्लिक यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और जानेंगे कि बेंगलुरु साउथ में इस मरतबा क्या कांग्रेस अपना परचम लहराएगा या फिर से बीजेपी की ही जीत होनी है। You can ask him who's been available on the ground. I've been an MLA for 5 years. I was there on the ground among people every single day, be it COVID, be it floods. And at the end of the day, people are watching. People are evaluating who works and who doesn't, and who's accessible. And also at the end of the day, our constitution has given us rights that each and every person is equal, irrespective of caste, religion, class, language. So people are really fed up of BJP, and in Karnataka there is definitely a Congress wave, and wherever I go across the constituency, people are saying that we want a change, we want somebody like you, we know you're going to represent us and fight for us in the parliament. सौम्या रेड्डी मैडम जब एमपी बन को इधर आती माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। हमारा एरिया हमारा एरिया नहीं, साउथ बेंगलुरु बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ। एक बार भी एमपी आया नहीं, एक बार भी आया नहीं आदमी। वो हमें तो एक बार भी देखे नहीं वो एमपी को जो हमारे एरिया में। वो कैसा एमपी है कि उन्हें अल्लाह जाने। उसके वास्ते हमारे मैडम को जिताने को एक बार आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। हम ना उनकी बहुत ज़रूरत है, नहीं कि तो बहुत ख़राब हो जाता है साउथ बेंगलुरु हमारा। उन्हें खाली लड़ाइयाँ लगा ले को, हिंदू मुसलमान कर ले को है। हमें माशाल्लाह जयनगर में या जो भी जगह माशाल्लाह हिंदू मुसलमान हमें बहुत अच्छा है, बहुत क्लोज है। ये लड़ा रही हो तो पूरे बीजेपी वाले ये सब कई कर रहे हैं, कुछ अल्लाह जाने। इनके वोटां के वास्ते, इनके रोटियां सेकने के वास्ते हम ना सब लड़ाकू मर रही, ये सब अच्छा नहीं ना। सौम्या रेड्डी मैडम जीता है तो बहुत अच्छे काम होती। जब उन्होंने जीत को आती नहीं, तुम्हें आपको इंटरव्यू हम मेरा और एक बार लेती होना तो क्या क्या करती, क्या क्या कर सकती उन्होंने तुम्हें इस बात में पूछती। मुझे उनकी नीयत, उनके अब्बा की अब्बी अच्छी नीयत। हमारे सब आदमी हमें उन्होंने ज़ात देखते नहीं, हिंदू नहीं देखते, मुसलमान नहीं देखते, क्रिश्चियन नहीं देखते। उन्होंने काम करने वाले लीडर उन्होंने एक वैसे लीडर को हमें ले लेगा ना इंशाल्लाह। इनोच पक्का इनोच हमना तो 100% गारंटी कि इनोच एमपी को आती है। बात मैं सौम्या रेड्डी को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो खासकर जो मुस्लिम्स हैं और लेडीज़ हैं, अगर भलाई चाहते हैं तो हमको कांग्रेस को ही सपोर्ट करना होगा। और मुझे तो पूरा यकीन है कि सौम्या रेड्डी ज़रूर जीतेंगी, क्योंकि लोग जो हैं कुछ नया चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत तंग आ गए हैं। हम लोग सब तंग आ चुके हैं इन लोगों के झूठ से और इन लोगों की जो बेकार बातें हैं, क्योंकि बोलते कुछ हैं और करते कुछ। रिसेंटली हमारे कांग्रेस आई हुई है इलेक्शन में, उन्होंने आते ही देखिए लेडीज़ के लिए बस में फ्री रखा है,
और भाग्य लक्ष्मी स्कीम रखें, कितने सारे स्कीम्स किए हैं और जिन जो जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए भी हैं, उनको स्टार्ट भी किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जब कांग्रेस आएगी और उन लोगों ने जो मैनिफेस्टो स्टार्ट जो किया है, बनाया है, वो ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे और वो हमारे लिए बहुत काम करेगी। बेंगलोर साउथ के हिसाब से चेंज आना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो इट्स ए बीजेपी बेल्ट फ्रॉम पास्ट 15 to 16 ईयर्स, इट हैज़ टू बी गेट बैक टू कांग्रेस। तो इस वजह से क्या है, टोटल जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट्स के जो फेवर में वोट करने वाले हैं, उन्होंने एक हो को कंपलसरी एक ही कैंडिडेट को वोट करे तो इट हैज़ टू बी ए सिंगल लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। अदरवाइज अगर वोट डिवाइड हो गया तो इस वजह से हमारे वोट शेयर बंटने की वजह से दूसरों को फ़ायदा होता है। मैं क्या बोलता हूँ, हमारे कौम रहते, हमारे हिंदू भाई रहते, क्रिश्चियन भाई रहते, जितने भी सब मिल को एक हो को एक पार्टी को वोट करे, एक कैंडिडेट को वोट करे तो सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट बनती है। इस वजह से जो भी किसानों का मसला है, इन एजुकेशन का मसला है, साथ साथ तुम्हारा जो क्या नौकरियां का मसला है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होना करे तो एक अच्छी हुकूमत आना ज़रूरी है। अदरवाइज खाली जुमलेबाजी में कुछ होने वाला नहीं है। सौम्या रेड्डी आने से पहले हमारे सर जो है रामलिंग रेड्डी साहब, उन्होंने ज़माने से इधर के एमएलए हैं और फ्रॉम पास्ट 8 टाइम दे हैव विन फ्रॉम दिस साइड जयनगर से। और मैडम भी है जो है लास्ट टाइम के फार्मर एमएलए भी हैं और वो पीपल के नज़रों में एक फेस वैल्यू भी है उनकी। दैट्स वाई शी हैज़ ए अपर हैंड इन दिस। नहीं, सूर्या साहब का क्या है कर को बोले तो सूर्या साहब भी अच्छे कैंडिडेट नहीं कर को नहीं बोल रहे हैं, मगर पब्लिक जानती है कौन क्या सही है नहीं है बोल को। इस वजह से देयर इज गोइंग टू बी ए चेंज इन दिस टाइम। काम तो गायब नहीं करे नो। ये परसों एक इंसिडेंट हुआ जैन स्टूडेंट्स के साथ, उनको मतलब उनकी कैंपेनिंग में कौन भी नहीं जा रहे थे, अटेंडेंस का लालच देखो उनको मैंडेटरी करे जाना। उन्होंने केस मतलब सोशल मीडिया पे डालने के बाद सौम्या रेड्डी उन्होंने केस करे, तो वो छुआ परसों की बात है। सौम्या रेड्डी कुछ करना पड़ता है, बोले तो तेजस्वी कुछ भी काम नहीं करा और सौम्या मैम अच्छा काम करते हैं, रोडा हो सब डाले अपने उधर पीछे उधर रोडा हो सब डाले, कुछ भी काम ही नहीं करता, खाली जहाँ वो लड़ता लोकसभा इलेक्शन में कमेटी में कुछ भी नहीं करता उसके अलावा। सेटिस्फाइड होते तो पब्लिक उतने बारे में उनके बारे में उतना बैड रिव्यू नहीं देते थे। इस 5 साल में वो किए क्या? शायद बेंगलुरु साउथ में इस 5 साल में जितने भी काम जो 5 साल पहले जो हुआ था, शायद जब अनंत कुमार जो पुराने जो एमपी थे उनका 10% भी नहीं किए, उनका 10% भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात क्या है, बेंगलुरु इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म है, प्लस आपको इधर बहुत सारे कंपनीज है, आईटी कंपनीज है जिसमें बहुत सारा आपको बनाना टाउन रोड में मिलता है। आईबीएम क्या किया, ये कुछ नया प्लेटफॉर्म लाए नहीं लाए, कुछ यंगस्टर्स को जॉब दिए नहीं दिए, कुछ यंगस्टर्स को वो कुछ भी एक लो प्रोफाइल से उठा के एक एजुकेशन में हेल्प किया नहीं किए। वो तो दिखे नहीं 5 साल, वो तो दिखते कभी दिखते हैं, सिर्फ दिखते ही जब पार्लियामेंट चलता था तभी दिखते हैं। वो भी दिखते क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जस्ट कम्युनल क्लैशेस। कभी वो तो कम्युनल क्लैश छोड़े कभी किसी को बात नहीं किया, कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं किया, कुछ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं किया, कुछ जो गरीबी जो है इधर जो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके बारे में बात नहीं किया। जब अभी कोविड के टाइम पे वो तो दिखे नहीं, वो तो बोलते हैं कि हम लोग ये किए वो किए, सिलेंडर्स दिए। अरे भाई आप सिलेंडर्स दिए, कभी तो आप ग्राउंड लेवल में काम किए, कभी आप ग्राउंड में आके देखें किसको तुम दिए, क्या हेल्प किए, किसी को आप रेशन का हेल्प किया, किसी को बेड किए, किसी को तुम बेड अलॉटमेंट किया। बेड अलॉटमेंट करके बोल के स्कैम, वही लोग तो स्कैम में फंस गए, उसको तो आप बंद ही कर दिया स्कैम में। देखिए हमको ऐसा एमपी है, एमपी चाहिए जो पब्लिक के लिए काम किए, पार्टी के लिए तो वो बाद में होते हैं, क्योंकि इधर जो सेलेक्ट करते हैं पब्लिक सेलेक्ट करती है। पब्लिक अगर वोट डालेंगे तभी तो वो जीतेंगे पार्टी के थ्रू से। तो हमको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो काम करें, जो पब्लिक के लिए काम करें, जो पब्लिक के साथ मिंगल है, जिसका किसी का करप्शन ना हो। अभी हमारे जो इधर से एमपी जो कैंडिडेट हैं सौम्या रेड्डी मैडम जी, उन्होंने 5 साल तो बहुत अच्छा काम किया इधर, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको कोई एक 0.% का करप्शन नहीं था, कोई हमको इधर का कोई बात में हमको तकलीफ नहीं था। 24/7 एक्सेस था, 24/7 अवेलेबल। लीडर ऐसा होना जो सभी को साथ में लेके चलो, हमको ऐसा लीडर की हमको जो ज़रूरत है, जो सभी काम सभी लीडर्स को लेके काम करें, रिलीजियस को काम करें, कोई कम्युनल वायलेंस नहीं चाहिए, कोई कम्युनल डिफरेंसेस नहीं चाहिए। ऐसा ही हम कैंडिडेट हमको इस बेंगलुरु साउथ में जीतना, इस बार चेंज लाना करके बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ की जो कांग्रेस उम्मीदवार
उम्मीदवार हैं सौम्या रेड्डी, इनका मानना है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी के जो कैंडिडेट रहे हैं वो लोगों के साथ ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं रहे और उनका मानना है कि यहाँ की पब्लिक जानती है कि उनके लिए कौन यहाँ पर बेहतर है और कौन उनके लिए एक्सेसिबल हो सकता है। और ये इसी के साथ यहाँ की जो पब्लिक है उनका मानना है कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में ख़ास करके बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से कम्युनल एंगल को लेकर के सियासत होती रही है, ना कि उनके मुद्दों के ऊपर काम होता रहा है।